में गुजारने वाले हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सड़क पे गुजारने वाले हैं। क्या मतलब? मतलब कि गांव ही तो गई हुई है कल से 9 बजे कल रात को गांव पहुंची हैं पूरी का पूरा ये टब्बर सारी फैमिली। और वहां जाके लाइटें शाइटें बंद करेंगे। तो वो क्या गांव से बाहर था जो सुबह उठकर 7:30 बजे हमें इंफॉर्मेशन दे के कि यहाँ पर अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहां पर धूप पड़ जाती है ना मुंह पे। और आज हम 24 आवर गांव में गुजारने वाले हैं। और धूप कब की पड़ चुकी है, इनके मुंह पर धूप नहीं पड़ी थी, ये सोई पड़ी क्यों? थी। उठने का नाटक भी तो करना था ना। कैमरामैन सर पे खड़ा हुआ है। कैमरामैन को रात को बता के सोई थी क्या? कि सुबह 7:30 बजे कैमरा लेके आ जाना, मैं उठूंगी, मुझे शूट कर लेना। हाँ, सुबह उठ कर ना मैं आपको गांव पूरा दिखाने वाली हूँ। यार जी कौसर की रिपोर्ट देने के बाद कि रात को मैं उठी थी, इब्राहिम रोया था, पहले मैंने उसको सुलाया था, फिर मैं सोई थी। किसको? अपनी सोतन को। अकेला सोया। उसको आगे रिपोर्ट दे रही है कौसर। ये बेचारी मेरी नन्ही मुन्नी जो मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ है ना, ये कहीं बदनाम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इसी ने ही तो कहा था क्या? कि रात को मुन्ना बड़ा शोर करता है, रोता है, तो इस वजह से ना उसने आके सुबह सुबह बता दिया कि ये रोया था लेकिन मैं जागती रह गई थी। तो ये काफी टाइम से चल रहा था कि मुझे बच्चा अगर पैदा नहीं करने तो मुझे कुछ भी करके बच्चा तो उठाना है। यार जी सुबह सुबह गांव की मॉर्निंग में नाश्ते के साथ मेरी आपी को चाय के साथ केक रस सर्व किया गया। क्यों? बेटे की वजह से। क्या मतलब? मतलब कि उसने रात को सोने से पहले कहा था क्या? कि ना मम्मा मैं इसका इंतजार करके सो रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ सुबह इसके लिए कि मुझे सुबह सुबह रस केक मिलेंगे। और अगर सुबह सुबह रस केक ना मिलते तो नहीं सोना था। आप जी उसको रात को ही दिला देती। क्या? ये रस केक 2-2 3-3 रुपए के तो मिलते हैं, बेचारा बगल में रख के सो जाता, उसको टेंशन तो ना होती कि मैं इसीलिए सो रहा हूँ कि सुबह मुझे रस केक मिलने हैं। अपने प्लान बनाए हुए ट्यूबवेल पे जाने के। यार ये सुबह सुबह मॉर्निंग में खुरे पर बैठ के सामने कैमरामैन को रख के मेरी आपी ने सना का फेस वॉश यूज करके। सना का फेस वॉश? हाँ, अपना क्यों नहीं? अरे अपना ही था लेकिन बच्चों को शौक लगा था ना कि हमने अपना छोटा वाला बैग पैक करना है, तो इसलिए ना वो बैग वहीं घर ही भूल है, तो बेचारी को सना का फेस वॉश यूज करना पड़ा। अब ये सना का फेस वॉश उठा के वो वहीं घर पे रख कर आ तो गए। आपने चेक नहीं करना था सामान कि कौन सा सामान रखा है तो कौन सा नहीं। इतनी इमरजेंसी में प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत पड़ गई थी। यार जी ऑन कैमरा थड़े पर बैठ के सना के फेस वॉश से मुंह धोने के बाद मेरी आपी ने हमें बताया। आंख खोलते ही सुबह सुबह हल्का फुल्का हमें ये नाश्ता दिया जाता है। हाँ, तो ये भी मुंह धोने से पहले भी तो बता रही थी ना। से आंख खुली है, ये हमारे लिए चाय और रस केक लेकर आ गए। ये 2-2 बार चाय और केक रस मिल रहे हैं। उसके बाद फिर सालन रोटी तैयार होती है। लेकिन उससे पहले कमरे दोबारा से साफ हो रहे हैं अब ना धुलेंगे। और धुलने के लिए पाइप, बड़े साइज का पाइप। और पता है कब लिया था? बहुत अरसा हो गया इसको, जब से मेरी इनकम स्टार्ट हुई यूट्यूब की। और फिर पाइप की स्टोरी कि ये जो पाइप है ना, बड़े साइज का पाइप। हाँ बड़ा पाइप, वो इसलिए लिया था क्योंकि मोटर जो है ना वो बहुत दूर लगी हुई है। जाते जाओ जाते जाओ। और अब तो फिर भी YouTube की इनकम के बाद इतना बड़ा पाइप ले लिया है मेरी आपी ने। पहले तो पूरे गांव वालों से ना पाइप के टुकड़े मांगते थे। कोई 1 टुकड़ा देता था, कोई 2 और कोई 3, उसको भी मेरी आपी ज्वाइंट कर करके ना आपस में। फिर मैं अपना ना ये वाला कमरा धोती थी। कितना जालिम है ना ये घोंचू, एक पाइप नहीं दिलवा सका अपनी वाइफ को, वो बेचारी गांव वाले से टुकड़े मांगती फिर रही थी। बीच में कभी कहीं पर जॉइंट जो लगे होते थे ना वो खुल जाता था, और उन पे शापर लगा के ज्वाइंट कर करके पूरा घर धोती थी बेचारी। आज तो पूरा दिन ना हमें हमारे घर की साफ सफाइयों में लगेगा। वो साफ सफाइयां तो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी मॉडल आ रही है, मॉडल। और मॉडल से मुलाकात के बाद अपने बच्चे को दिखाया कि देखो। मैं कैमरा खोलती हूँ आपका गुड लक शुरू हो जाता है। और फिर हलीमा से मुलाकात और उसकी रिक्वेस्ट के बाद कि प्लीज आप मुझे साथ लेकर जाएं, लेकिन बस मुझे लेकर जाए। इतने टाइम से ना फोन ना याद कुछ भी नहीं। बेचारी ने एक फोन तक नहीं किया मेरी आपी को, तो वो ऐसे ही ले जाए उसको वापिस है ना, हर महीने आया करूंगी। खैर जी इतना लंबा सफर करके इस्लामाबाद का मेरी आपी अपने बच्चों का प्रॉमिस और उनकी ख्वाहिश पूरी
मजदूरी करने के लिए गांव आई है और यहाँ पर ट्यूबवेल खराब हो गया। हमेशा चलता रहता है ट्यूबवेल शबाना बाजी का, लेकिन आज देखो मेरी आपी के आते ही तभी क्यों खराब हुआ है? आगे पीछे हालांकि हर एक चीज सही रहती है, लेकिन इतना लंबा सफर बच्चे लड़ लड़ के मुझे यहाँ पर लेकर आए कि वहाँ पर हम जाएंगे। मुझे तो यही डर लग रहा था कि बेचारी अभी यहीं बेहोश होकर गिरी न जाए। बार बार एक ही बात का रट्टा लगा रही थी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, इतना सफ़र करके आई हूँ, बच्चों को लेकर आई हूँ, हमेशा इनका ट्यूबवेल चलता है, हमेशा खेतों को पानी लगता है, लेकिन जब हम आते हैं ना तभी ट्यूबवेल ख़राब होता है। इतना लंबा सफ़र भी किया है। और फिर वापसी आकर शबाना बाजी के हाथों का जो रात को उन्होंने डिनर सर्व किया था ना, स्पेशल कटोरे में आलू डाल के, उन्हीं आलूओं में ना अंडे डाल के मेरी आपी को दोपहर का लंच दे दिया। शबाना बाजी ने मिक्स सालन बनाया। खैर जी, खाना खाकर सब रेडी हो गए ट्यूबवेल पर जाने के लिए, लेकिन अभी बर्फ लेकर कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आई हैं? और अब चूंकि मेरी आपी शानी से पतली हो गई है ना, इस वजह से मेरी आपी खैर जी रास्ते में बाइक साइड पर लगा करके आगे जो है ना वो रास्ता बहुत खराब है। घोंचू ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो दरख्त है ना ये 50 साल पुराना है। सब बोलते हैं, ये नहीं कि आज पहली बार इन्होंने बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन आपको तो यकीन होना चाहिए ना अपने हस्बैंड पे। अगर वो बोल रहा है तो आप मान लो। मेरा दिल करता है मुझे भी बेबी चाहिए। खैर जी, फिर वहीं पर खड़े खड़े अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हम सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, आंख खुलते ही केक रस मिले हैं, दोपहर का खाना खाया है और अब हम निकल पड़े हैं ट्यूबवेल की तरफ। देखो कितना लंबा रास्ता है। वो तो यहाँ आते ही खराब हो गया था ना अभी जी, सारे लगे हैं पीछे और अब जाकर ट्यूबवेल बन चुका है। चलो ये अच्छा हो गया, सारे मिलके पीछे लगे हैं तो ट्यूबवेल बन गया। लेकिन घोंचू जो है ना गिर गए, सच में गिर गए। खुद गिरा, ये बड़ा उछल रहा था ना, दूर से मेरी आप ही कैप्चर कर रही थी। खैर जी, पानी को देखकर ठंडक फील करते हुए और एक बार फिर से हमें बताते हुए कि मेरे बच्चे जो है ना, खास तौर पे मुझे वहाँ से यहाँ तक लेकर इस वजह से है कि वहाँ पर ट्यूबवेल होंगे और बच्चे तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहे। वो बड़े वाला तो वो कमीज उतार के वहाँ पे मैच क्रिकेट खेल रहा था धूप में, और खुद जो है ना अभी तो जा रही हैं ट्यूबवेल की तरफ। अभी तो आगे आगे वो हम इंजॉय करने वाले हैं। ये नजारा इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, मुझे तो वो नारायण की झील याद आ गई। ये कई वाला गंदा पानी साफ दिख रहा है और इसको मिला रही है नारायण की झील से, मतलब कि सैफुल मलूक से। झील तो वही है ना, बाकी तो इस तरह की तो जो बह रही है उसको तो नदी बोलते हैं ना। कुत्ता तो नहीं है ना आगे? नहीं आगे नहीं है, पीछे देखा था मैंने। आप तो छोटे बच्चों से भी गए गुजरे हो। और फिर इतनी तड़पती फड़कती धूप में मेरी आप ही पहुंच ही गई। इसके लिए स्पेशल आए थे। लेकिन जंप के लिए मेरी आप ही में इतनी हिम्मत नहीं है। जिस तरह बच्चे उछल उछल के जा रहे हैं ना उस खूबसूरत से प्यारे स्विमिंग पूल में, मुझे इतनी हिम्मत चाहिए कि मैं इसमें जंप लगा सकूं। एक दफा करके देख ही लो, हिम्मत है एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं। जब तक इंसान ट्राई नहीं करेगा उसको हिम्मत कैसे आएगी? एक दफा करके देख लो। लेकिन एक और ऑप्शन है। और फिर डुबकी लगाने से पहले स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे बैठ के ना क्या टांगे लहराई हैं मेरी आपी ने। और पूल में जो ट्यूबवेल का पानी आ रहा था ना, और फिर कैमरामैन घोंचू के सामने मेरी आपी गई डुबकियां लगाने पानी में। घोंचू को भी ऑफर किया कि इतना मजा आ रहा है तू भी आ जा। मैं नहीं आ रहा। क्यों घोंचू, तू क्यों नहीं आ रहा? मेरे वाइट कपड़े खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे? क्यों, तू की करना है अंदर जाके। खैर जी, फिर हाथ में कैमरा पकड़ के डुबकी लगाने वाला सीन दिखा के मेरी आपी अपने हस्बैंड को कन्विंस कर ही लेती है। जी 1 घंटा नहाने के बाद शानी बाजी के हाथों की चाय, जो कि शानी बाजी को ही साथ लेके आई थी चाय बनवाने के लिए, क्योंकि उसने तो नहीं नहाया ना। इस साइड पर देखो कि ट्यूबवेल और साथ में जो है ना चाय, तो मतलब कि वो सिर्फ चाय बनाने के लिए आई थी बाइक पे बैठ के। मेरी आपी को चाय के साथ खाने को मिला चीड़। मैंने खाया, मैं खा रहा हूँ ना, आपके सामने खा रहा है। और वापसी पर क्योंकि मेरी आपी का पाँव फिसल रहा था
तो इसलिए ना फिर मैंने दोबारा ट्यूबवेल में टुबकी लगाई है। और फिर घोंचू जो है ना, एक तो पीछे चल रहा है बजाय इसके आगे होने के कि मैं आगे रास्ता दिखाऊं अपनी वाइफ को, कोई खतरा हो तो पहले ही बता दूं, फूंक फूंक के कदम रखूं। लेकिन ये पीछे से ही ना उसको धक्के देने के लिए इशारे कर रहा है। ऐसे गलती से भी हल्की सी भी वो टच हो जाती तो जितनी मेरी आपी इस वक्त कमजोर हो गई है वो तो सीधा जाती ना खड्डे में। वैसे अम्मा का पता भी किया कि उनकी हालत कैसी है, कोई वीडियो कॉल ही कर लो, ऊपर से हमें भी दिखा दो कि अम्मा जो है वो सही जा रही हैं, ठीक है। आते हुए उनकी तबीयत ख़राब थी ना काफ़ी ज़्यादा, बीपी चेक करके आई थी, उनका तो पता कर लो। यहाँ पे बस टुबकियाँ ही लगाने आई हो। नहाने के बाद फिर मैंने दोबारा ट्यूबवेल में टुबकी लगाई है। यार जी वापसी पर सरप्राइजिंगली राबिया बाजी भी आई हुई थी और उन्होंने जैसे ही देखा मेरी आपी को तो गले लगा के बोला, ये कैसे हो गया? हमें भी नहीं पता कि ये कैसे हो गया। अभी भी गांव आने से पहले नारायण कागान के ट्रिप में थी और वहां से वापसी आके बेचारी का 2 किलो वजन बढ़ गया था, तो इतना ड्रामा किया था कि हाय मैं पराठे खा खा के आई हूँ, इतने ज्यादा पराठे खाओगे? और यहाँ पर भी केक, रस और पराठों के नाश्ते और खाने चल रहे हैं सारे। तो पता अभी तक हमें भी नहीं चला कि ये पतली आखिर कैसे हुई है। और बंदा भी है। उनको पहले से पता है आप जी कि एक बंदा और भी है, उन्होंने पहले पीछे मुड़ के देखा था कौसर को। और दूसरी बात ये कि वो अभी अभी नहीं है, ये जो नाटक करवा रही हो ना आप कि एक बंदा और भी है, कौसर से मिल लो, वो राबिया बाजी पहले से आई हुई हैं, वो कौसर से ऑलरेडी मिल चुकी हैं। आपके साथ तो कौसर नहीं गई थी ना नहाने के लिए, आप तो अपने बच्चों के लिए आई हो, उनका प्रॉमिस पूरा करने के लिए, उनको एंजॉय करवाने के लिए, बस इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लेकर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। और कौसर का हमने बताया था कि उसके भाई के अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसकी तो तैयारी बनी हुई थी कि मैं गाँव लाजिम जाऊंगी। तो अभी तक वो इधर ही बैठी हुई है, वो गई नहीं भाग के अपने भाई का पता करने के लिए। और यहाँ पर आप ड्रामा करा रही हो कि एक बंदा और भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुकी थी इसलिए उसने उसको पीछे मुड़ के भी देखा था। लेकिन इसने कौसर को दोबारा बुलाया कि इधर आ, मैं शूट करती हूँ और तो मिल, और आपस में लड़ाई का भी नाटक कर लो। कौसर के खैर नहीं है। अच्छा, वाह नहीं कौसर, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कहती है ना ये छोटे वाली सौतन, उसी तरीके से चलती है, बिल्कुल हर सीन में उसका साथ देती है। यार जी कैमरामैन घोंचू की निगरानी में दोनों सोतनों ने चारपाया उठा के वेड़े में लगाई। आज हम इन दोनों की लड़ाई देखने वाले। वैसे लड़ाई से याद आया, वो तेरी छोटी मामी ते वड्डी मामी है अम्मा नूर ते जो छोटी वो जो मामी थी वो जो बोलती थी वो नजर नहीं आई है। उनको तो लाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा, बड़े फीके फीके लग रहे हैं अभी लोग। मसाला तो वैसे वही है ना सारा, वो जो ट्राइंगल उनका भी है, 2 बीवियां ते एक सगा मामा, उनको भी तो बीच में लाओ जरा। हम भी तो एंजॉय करें ट्रिप को, हैं सिर्फ आप ही स्विमिंग पूल एंजॉय करोगी। जो खड्डा सा बना हुआ है पूरा इस्लामाबाद छोड़ के, जो क्लब में इन्होंने मंथली हज़ारों की फीस थी, जहाँ पर अलग अलग जो है सेक्शन बने हुए थे, गेमिंग जोन थे, स्विमिंग पूल थे, कॉस्ट्यूम, वो सब कुछ छोड़ के चलो उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी है। तो और क्या, स्विमिंग पूल जितने भी वाटर पार्क वगैरह सब कुछ क्या ख़त्म हो गए हैं। बेचारी इधर ही आई है खड्डे में, सारा कई से गंद से भरा हुआ, एटलीस्ट उसको साफ़ ही करा लो अच्छे से रगड़ के सर्फ से, हैं कोई टाइलें टूला ही लगवा लो। इतना कंटेंट तो बनाते हो, तो अगर टाइलें वहाँ लगवा दोगे तो उससे आपका ही फ़ायदा होगा। हैं साफ़ सुथरे जगह पे तो जाके नहाओ, अंदर घुस भी रहे होते हो बू के साथ, पानी के साथ घंटों नहाते हो, तो है वैसे। राबिया बाजी की पूरी फैमिली आ गई है। ओ बड़ा अफसोस हुआ, पूरी की पूरी फैमिली आ गई है मेरी आपी के पास। और अब जो है ना मेरी आपी उनके लिए चिकन पुलाव बनवा रही है। जल्दी भी बन जाएगा, फिर गर्मी बहुत ज्यादा है, रोटियां अलग लगाएंगी शबाना बाजी के लिए, हमने आसानी की है। बेचारी मेरी आपी कितनी ज्यादा दयालु है ना, रहमदिल है ना, इतना ख्याल रख रही है शबाना बाजी का कि चिकन पुलाव बनवा लेती हूँ। गवार फली भी वैसे पड़ी हुई है, वो भी बना लेंगी, लेकिन रोटियां जो है ना वो तंदूर से आ जाएंगी
तो इतना ख्याल है। शबाना बाजी के लिए हमने आसानी की है। खैर जी, बच्चों का मेला जो कि बच्चों ने बुक कर लिया और गर्मी बढ़ चुकी है और मेहमान भी आए हुए हैं ना, तो इसलिए मेरी आपी ने कूलर पंखा भी लगा दिए, ये वाला पंखा भी लगा दिए, चारपाइयाँ लगा दी। और खाना खाने के बाद फाइनली जिसका हम कर रहे थे इंतजार, देखिए अब्बू को भी जैसे पता चला। और फिर अब्बू जी ने कचरे के पास चारपाई लगी हुई पर लेट के सबको प्यार दिया। दादा अब्बू आ गए। नहीं, ये की है साफ सफाइयाँ जिसके लिए सुबह कह रही थी कि आज तो पूरा दिन ना हमें हमारे घर की साफ सफाइयों में लगेगा। कचरा तो उठा लो, इतना गंदा लग रहा है, सारा फैला हुआ, इतने सारे लोगों, सारा दिन भी लगाया लेकिन साफ सफाइयाँ नहीं हुई। आप अपना उठा लो, मेरी खैर है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।